ये सर को बुलाते हैं। आदरणीय सर, स्वागत है सर, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सूक्ष्म यात्रा के साथ। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद। आरामदायक स्थिति। दिमाग में किसी तरह का कोई तनाव आदि कुछ भी नहीं रखना है। और अपने भावों को देखना है। अपनी सांसों को देखना है। एक आनंद की अनुभूति। भीतर एक प्रेम, धन्यवाद का भाव। एक जिम्मेदारी का भाव। इस धरती पर मेरा आना कोई सामान्य घटना नहीं है। सबकी सेवा करना, यही जीवन का मकसद है। ऐसे अच्छे भावों से अपने आप को भरना है। सभी के लिए अच्छी सोच। सभी में अच्छा ही देखते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। इसी प्रसन्नता के भाव से, इसी अच्छे भाव से, इसी सेवा भाव से अपने आप को पूर्ण करते हुए, संकल्पबद्ध करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मन में प्रसन्नता नहीं आ पाती है या आ पाती है? प्रसन्नता आ पाती है, मन अच्छा हो पाता है तो हम सफल हो रहे हैं अपने सूक्ष्म के अभ्यास में। और नहीं आ पाती तो हमें थोड़ा अपने भावों को बदलना है। यही मकसद है। ये छोटे छोटे अभ्यास होते हैं, सूक्ष्म के अभ्यास होते हैं, जो कभी कभी हमें सीधे इसका प्रभाव नजर नहीं आता है। अगर वैसे देखने का मन, हाँ, तैयार नहीं हो पाता तो, परंतु इसका आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी आदतों में असर पड़ता है, हमारे सोचने के तरीके में असर पड़ता है, और इसी से जीवन का निर्माण होता है। तो हमारी आदत नहीं होती है तो हम समझते हैं ये तो 5 मिनट ही बेकार गए। चलो अब काम की बात अब होगी। पर मैं आपको कहता हूं कि जितने भी काम की बातें होगी,
उससे कई गुना ज्यादा ये काम की बात है, सूक्ष्म का अभ्यास। और ये हमें निरंतर अपने तरीके से, जैसे आपको श्रेष्ठ परिणाम दिखते हो उस तरीके से करते रहे। हमें जो वेगस ब्रीदिंग बताई है, वो वेगस ब्रीदिंग कर ले 5 बार, और उसके बाद ऐसा सूक्ष्म का अभ्यास कभी भी अपने तरीके से अपन कर सकते हैं। इससे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होगी आपकी, आपके सोचने के तरीके बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेगी, आपकी इच्छाएं परिवर्तित होगी, इच्छाओं में सात्विकता आएगी। अभी जो बहुत सारी इच्छाएं होती है ना, जो जो हमें खुद को पसंद नहीं होती, लेकिन वो इच्छा भीतर एक समाहित है, तो वो इच्छाओं का परिवर्तन होता है। तो ये एक समझने की बात है, जो ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है। केवल दूसरा आपको अपना अनुभव बताता है, वो तरीका बताता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी यात्रा है। अब आते हैं एक बहुत आवश्यक विषय पे। हमें इस अभियान को संचालित करने के लिए जितनी आवश्यक बातें हैं, उनको अगर हम पूर्ण नहीं करते हैं, उनको भूल जाते हैं, तो परिणाम में बहुत अंतर आता है। भले आप उतना समय दो, समय आप पूरा लगा रहे हैं, आपके हिसाब से मेहनत भी हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन विषय अनुसार नहीं कर रहे। जिन विषयों पे जितना काम करना है उसके अनुसार नहीं कर रहे। यानी जो सामग्री आपको मिली हुई है, या जिन विषयों पे काम करने से अपना काम बड़ा आसानी से हो सकता है, उन विषयों को छोड़ेंगे तो मेहनत भली बढ़ती जाएगी, लेकिन परिणाम नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरे परिणाम वैसे नहीं आ पा रहे, और कुछ कहते हैं कि मेरे बहुत बढ़िया परिणाम आ रहे। समय दोनों ही बराबर ही लगा रहे हैं, परंतु अंतर क्या होता है, कुछ साथी जो आवश्यक विषयों के अनुसार काम करते हैं, कुछ जो हो गया जो हो गया, जो रह गया जो रह गया, जो दिख गया सामने वो हो गया, जो नहीं दिखा, जिसको किसी ने याद नहीं, यानी एक याद दिलाने के लिए 5-10 साथी और चाहिए। आप काम करने वाले अकेले, याद दिलाने के लिए 10-20 साथी चाहिए। तो वो सिस्टम से हम उतना रिजल्ट नहीं ला पाते। हम सब में बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम बहुत सारा कर सकते हैं। वो समस्या नहीं रही कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है। वो समस्या भी नहीं कि हमको कुछ ऐसा करना है जो हर किसी के बस की बात ही नहीं। बहुत ही सहज और बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ तरीके से दुनिया की जरूरत के हिसाब से वो सारी चीजें उपलब्ध है। केवल बाकी क्या है, विषय अनुसार काम करना। अभी कल एक सवाल पूछा था वीडियो के बारे में, तो हमको उतना ध्यान नहीं था। अब वीडियो को उपयोग ही नहीं किया, तो वीडियो से जो परिणाम आने हैं, जो वो फिर कैसे आएंगे। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। तो आज विषय का रिवीजन करना चाहेंगे आप? तो सब पेन और डायरी तैयार कर लें। सबसे पहला विषय तो यही है कि आवश्यक विषयों को नोट करना। तो पहला विषय क्या हो गया, डायरी में नोट करना। आप लिखिए पहला विषय, नोट करना। चाहे गुरुकुल का सत्र हो, चाहे और कोई सत्र हो, आपको सुनते समय आवश्यक बातों को नोट करना। अब दूसरा उदाहरण, इसी इसको थोड़ा सा रुकते हैं अपन। बहुत सारे साथी जैसे नोट कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं, पर कुछ साथी नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो
तो भूल जाएंगे। तो उन्होंने भी 1 घंटा लगाया, जो नोट कर रहे हैं उन्होंने भी 1 घंटा लगाया, परिणाम में अंतर कितना आएगा? तो सुनने से कुछ नहीं होगा, उस जो काम है उसको करने से, साधक वाली भूमिका। फिर नोट करना है तो अभी एक बार लिख लिया, नोट करना। पर ये तो छोटी सी बात हुई। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? नोट, दूसरा विषय, नोट किए हुए को बाद में फेयर डायरी में नोट करना, या फाइनल डायरी में नोट करना। क्योंकि सुनते समय तो बहुत सारी बातें होती हैं, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। सुनते समय सब कुछ नोट कर लिया, लेकिन बाद में फाइनल डायरी में नोट करना। अगर सारा ही रोज ही नोट कर करके भरते रहेंगे तो उसमें से तो छांटना ही मुश्किल हो जाएगा। तो नोट करना है, फाइनल डायरी में नोट करना उसको बाद में। और तीसरा है, उस डायरी को भी समय समय पर क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। उसके पॉइंट भी आपके, आप बाद में जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पॉइंट को ऐसे लिखना है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इसमें से मुख्य मुख्य चीजें जो है, जैसे आवश्यक काम करने की सूची है, उसको अलग से बना के लिख दिया। तो आप अगर ये कला नहीं आती है तो आगे की यात्रा थोड़ी सी कठिन होती जाएगी। आपको जो करना है उसका डायरेक्शन, दिशा, दिशा को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। आप स्वयं याद करो सभी साथी कि हम कभी कभी दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, पर अचानक शाम को याद आता है, दूसरे दिन याद आता है कि कल तो मैं ये तो भूल ही गया। या 5-7 दिन तक भूल गए किसी बहुत इंपॉर्टेंट विषय को। होता है कि नहीं होता? होता है ना। इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे पक्की? बिल ऐसा दिमाग में लोड ही क्यों लेना, लिखो। लिखो, फिर फेयर में लिखो, फेयर को फिर समय पर देखते रहो और उसको ठीक करते रहो। समय तो सबको मिलता ही है ना इतना, और नहीं मिलता, नहीं हो पा रहा तो उसको थोड़ा समझो, रिसर्च करो, व्यवस्थित करो अपने काम। फिर दूसरा विषय क्या रहता है? आवश्यक विषयों की सूची बनाकर लगाना। आवश्यक विषयों की सूची बनाकर कहीं अच्छी दिखने वाली जगह पर लगाना, मोबाइल की स्क्रीन पे लगाना, मोबाइल के पीछे लिख के रखना, डायरी के मुख पृष्ठ पे लिखना, जहां जहां आपको याद दिलाने की सुविधा मिलती रहे वहां वहां लिखना। चलिए, अभी तक क्या क्या लिखा कौन बताएंगे? बताइए, बुलाइए। जी सर। विभा मैम। यस मैम, धन्यवाद सर। सबसे पहले विषय है सर आवश्यक विषय को नोट करना। दूसरा है सर नोट किए विषय को फिर डायरी में नोट करना है। तीसरा है सर नोट किए डायरी को समय समय पर रिवाइज करना है। चौथा विषय है मैम आवश्यक विषयों को सूची बनाकर दीवार पर या अपने मोबाइल में रखना, ताकि हम उसको बार बार देख करके हमें याद आ सकता है विषय। इसमें से कौन सी बात तो आपको अच्छी लगी और कौन सी फालतू लगी? मतलब फालतू का मतलब आपको लगा कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, या मुझे सर विषय तो सारे सर मुझे विषय तो सारे अच्छे लगे, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं मुख्य विषय को। और अगर हमारे सामने मोबाइल में अगर रहता है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, हमें ये काम करना जरूरी है। ये तो चौथा वाला पॉइंट हो गया। चलिए, इसका थोड़ा सा आप अभ्यास कर लें।
ये सारे 4 पॉइंट तो हम लिख चुके हैं। अब एक बार बाकी विषय कौन साथी बताना चाहेगा? पहले हमने कई बार उनका रिवाइज किया है। जिनके पास पहले से ठीक से लिखे हुए हैं वो आवश्यक विषयों की जो सूची है ना उसमें से बताने। कौन संजीव। बताना? एक बार फिजिकल एंड संजीव जी। संजीव सर। थोड़ा धीरे धीरे से कोई ऐसे कैसे लिखना होगा तो मैं यस कह दूंगा, और कुछ चेंज करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जी। धीरे से लिखिए। अ, जी गुरुदेव प्रणाम। मेरा जो आवश्यक विषय का सूची है सर, वो मेरे सामने लगा हुआ है। उसमें मेरा है कि सर 1 तारीख को डायमंड क्लब करना, वॉक करवाना टीम से। ये सबको नहीं लिखना है, बल्कि इसको लिखना ही नहीं है। जी। क्योंकि जो 1 तारीख को एक्चुअल खरीद करके करते हैं उनका करना तो ठीक है। जो पिछले महीने की बिलिंग को रोक कर 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं, मुझे तो वो तरीका कहीं ना कहीं बाधक जैसा लगता है। ये रोकने की जो परिपाटी है ना, ये, हाँ, आप 1 तारीख आते ही नई खरीदी करते हैं आपके जरूरत की, तो वो तरीका सही है, वो फिर भी ठीक है। तो ये आपको लिखना है, किसको लिखना है किसको नहीं। जो एक्चुअल करते हैं वो लिखें, कर सकते हैं वो लिखें। और जो पिछले महीने रोक के और फिर खरीदते हैं, वो कोई मतलब वाली बात नहीं, वो तो केवल झूठा दिखावा है। चलिए जी। आगे बोले। 1 तारीख को काउंसलिंग डाटा भरना व टीम से भरवाना। ये केवल सीनियर साथियों के लिए, एक सभी वो विषय बोलो जो नॉर्मल। जी जी सर। स्मार्ट रिपोर्ट को निकालना। स्मार्ट रिपोर्ट। पॉकेट पॉकेट डायरी का उपयोग करना। धीरे धीरे, सेक्रेट धीरे धीरे बोलिए सर, लिखना भी है सबको। जी। एक मिनट, पॉकेट डायरी लिख लीजिए आप। पॉकेट डायरी का उपयोग होता है कि जैसे आवश्यक विषयों की सूची तो लग रही है, उसमें से आज क्या क्या करना है वो पॉकेट डायरी में लिख लेते हैं, ताकि हमेशा हमारे साथ में रहती है। पॉकेट डायरी का दूसरा उपयोग ये भी होता है कि कभी भी हम कहीं भी होते हैं, अचानक से कोई बात याद आ जाती है, ये भी करना है, तो वो लिख पाते हैं। तो पॉकेट डायरी बहुत ही अच्छा सहयोगी होती है। तो पॉकेट डायरी में रोज के काम करने के विषय लिखना, और पॉकेट दूसरा है पॉकेट डायरी में कभी भी कोई बात याद आती है तो उसी समय नोट कर लेना। हम केवल मुफ्त जमाने में रख लेते हैं और बाद में भूल ही जाते हैं। किसी ने कोई काम बताया, अचानक से कुछ अच्छी बात याद आ गई, कोई नया साथी मिल गया, नया प्रोस्पेक्ट मिल गया, ऐसे दिन भर की गतिविधियों में चलता रहता है। तो आप अपने तरीके से दोनों विषय ठीक से लिख लें। जी सर। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम का पालन करना। यस, इस विषय को भी लिख लें। तेजस कोर्स एक करना व टीम से करवाना। लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बोलने जी। में तो थोड़ा सा समय दे देकर 21 सक्रियता के सुनहरे नियम। चलिए, तेजस कोर्स नेक्स्ट करना व तेजस कोर्स करना। जिन्होंने नहीं किया है उनको तेजस कोर्स करना। न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना। एक और नए साथियों को तेजस बुनियाद कोर्स में शामिल करवाना। तेजस के दोनों पॉइंट हाथों हाथ लिख लेते हैं। जो भी हम नई ज्वाइनिंग करवाते हैं उनको तेजस बुनियाद करवाना ही करवाना है। न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना में टीम को शामिल करना। न्यूट्रीचार्ज वीर वीरांगना, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे। किशोर उड़ान में शामिल करना। किशोर उड़ान। चलिए आगे।
निर्जरा में भी शामिल करना। निर्जरा रहने दीजिए, चलो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसके लिए बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी में लोगों को लाना। कंसिस्टेंसी के लिए फॉलो अप करना। यूएलपी प्रोग्राम में शामिल करना। कंसिस्टेंसी, यूएलपी, यूएलपी क्विक, दोनों उसमें आ गए। जी सर। कंसिस्टेंसी लिख लीजिए, यूएलपी क्विक लिख लीजिए। यूएलपी है, यूएलपी क्विक दोनों हो गए, दोनों। चलिए हो गया, आगे। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन में शामिल करना। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, ये विषय बड़ा अच्छा जबरदस्त विषय है। डायमंड क्लब एंड अदर क्लब में टीम को शामिल करना। यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ ये जो है ना, ये थोड़ा हर महीने बढ़ाते रहना, ये परंपरा चेंज करनी पड़ेगी। ये बहुत बाधक हो रखा है। 3 साल पहले भी उतना ही, 2 साल पहले भी इतना, जो सारा बढ़ रहा है उसका उपयोग कैसे होगा अगर हम वहीं के में अटके रहेंगे। तो हर महीने बढ़ाना, हर जी महीने सर। परचेज को बढ़ाना, ऐसे लिखिए। पिछले महीने 5,000 का था, इस महीने 10,000 होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए, 15,000, जो भी है, पर बढ़ाना, ये लिखिए। होम डिलीवरी ऑनलाइन डिलीवरी को टीम में सिखाना। होम डिलीवरी केवल एक शब्द कैसे लिख लीजिए। वितरण केंद्र को मजबूत करना। टर्मिनेट आईडी को ठीक करना। डिस्प्ले वॉल को चालू करवाना। ज्ञान केंद्र पर लोगों को बुलाकर सिखाना। लिखने दो भी आराम से थोड़ा सा। ज्ञान केंद्र, क्वालिटी टीम को भरना व टीम से भरवाना। बुक्स वीडियो पढ़ना व देखना। यहाँ थोड़ा सा ठीक से काम करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत मिसिंग था। वीडियो देखना तो बात की बात है, पहले वीडियो की सूची बनाना है नोट डायरी में। अलग अलग वीडियो की विषयवार सूची बनाइए कि गामा ओरिजिनल के कौन कौन से वीडियो हमारे लिए उपयोगी है, की सोल के कौन कौन से वीडियो, किस क्या उपयोग है उनका, ये है। अगर हाइजीन कैंप करना तो ये वीडियो है, हाइजीन कैंप सीखना है तो ये वीडियो है, गामा ओरिजिनल में थायराइड के लिए ये वीडियो है, गुरुकुल के ये वीडियो उपयोगी है। ये सारी लिस्ट आपको बनानी है। ये तो उपलब्ध है, केवल लिस्ट बनानी है ताकि आपको समय समय पर एक प्रैक्टिस में हो जाए, पूरा अच्छी तरह से जल्दी से दिमाग में रखे। और कौन कौन से वीडियो डाउनलोड करके रखने हैं आपको, जो आपको दिखाने के काम आते हैं, जैसे बयान प्रचार वीडियो है, डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो है, हाइजीन का वीडियो है, थायराइड का वीडियो है। तो ये सब कौन कौन से डाउनलोड करके रखना, ये पूरी तैयारी आपको करनी है। और कौन कौन से वीडियो है जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू भेजने हैं, ये भी आपके पास। तो वीडियो पर आपको बहुत सारा काम करना है। वीडियो एक बहुत अच्छा अस्त्र है, इसको आप उसी तरीके से लिखिए। चलिए आगे बताइए। डेली ग्रोथ। डेली ग्रोथ पे काम करना है।
सेवा दिवस 11 तारीख को टीम के साथ मनाना। सेवा दिवस। परिवार को इस अभियान में शामिल करना। सोशल मीडिया का उपयोग करना व कराना। मूल्यांकन और विश्लेषण करना अपने काम का। रोज गुरुकुल में आना और अपने साथी को बुलाना। सर मेरा 2 पॉइंट है सर। और डेप्थ ड्राइव करना व टीम से करवाना। वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर महीने न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्टेशन, न्यू लीडर के ऊपर काम करना। हाँ ठीक है, ये ठीक है, अपने अपने विषय है तो। सर आप एक पॉइंट और लिखाए हैं, स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करना। हम्म स्वास्थ्य क्रांति पर काम करने के लिए इसको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। स्वयं सारे स्वास्थ्य नियमों का पालन करना, उसके बिना स्वास्थ्य क्रांति की बात करने का हमें हक ही नहीं बनता है। और न हमको आएगा तो हम दूसरों को बता पाएंगे। स्वास्थ्य क्रांति और प्रोडक्ट पे काम करने में क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट। सर लास्ट पॉइंट है ग्रोथ का सेलिब्रेशन करना, पिन का नहीं, ग्रोथ का सेलिब्रेशन करना। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य क्रांति के बारे में मैं बात कर रहा था। स्वास्थ्य क्रांति और प्रोडक्ट में काम करने में क्या अंतर है। हम न्यूट्रीचार्ज से वुमेन पे काम कर रहा हूँ, मैं गम ओरिजिनल पे काम कर रहा हूँ, और मैं स्वास्थ्य क्रांति में काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो अंतर क्या है। स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है तो मैं स्वास्थ्य नियमों को अच्छे से सीखूंगा, अच्छे से पालन करूंगा, और उनका ज्ञान पूरा लेता रहूंगा मैं, ताकि मैं दूसरों को स्वस्थ रहने की सारी जीवन पद्धति बता सकूं। तो ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, पर खुद का अनुभव बहुत जरूरी है। मैंने पानी अच्छे से पीकर देखा तो मुझे लाभ हुआ, तो वो अनुभव होगा था, वो याद रहेगा, आप बता पाएंगे। मैंने कम भोजन करता हूँ भूख से, बैठकर भोजन करता हूँ, खाने में फल सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, कभी फुल फास्टिंग करता, ये सब चीजें जो भी बताई जाती है, नियमित योगा करना और ध्यान करना, तो जो खुद करेगा वह स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर सकता है, और खुद लापरवाह है तो वह स्वास्थ्य क्रांति पे काम नहीं कर सकता। तो ये अंतर है थोड़ा। तो स्वास्थ्य क्रांति शब्द लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इतने सारे विषय हमने लिखे, हो सकता है कुछ ऐसे विषय होंगे जैसे कि उन्होंने कुछ बताया था काउंसलिंग करना वगैरह, वो चलो सीनियर होने के बाद वो शुरू होते हैं, लेकिन बेसिक बहुत सारे विषय हैं जो सबके लिए अति आवश्यक है। ये विषय जो है ना, ये आवश्यक विषयों पे काम करने का विषय है। ये बहुत ही शुरुआत है, ये बहुत बेसिक चीज है। इसके बिना हम मेहनत कर रहे हैं, मैं कहूंगा, अच्छी तरह से कहूंगा, बहुत क्लियर वे में कहूंगा कि हम अपना वक्त को, बहुत सारे वक्त को खराब कर देते हैं अगर बिना इस सिस्टम के काम करते हैं। अब मान लो आप दिन भर खूब मेहनत किया, सब कुछ किया, और अपने नए साथियों को बुनियाद, तेजस बुनियाद
जाते हैं, मैं ज्वाइन नहीं करवाया, आपने भूल जाते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ नहीं है या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि वो चीज याद रहती। तो आप अपने काम को कितना कर दिया, 10 गुना भारी कर दिया आप। अब आप उस कोर्स में ज्वाइन करवा देते, वो सारे साथी एक्टिव हो जाते और आपको बहुत ज्यादा मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक्टिव साथी होते तो टीम अपने आप ग्रो करती रहती है। लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा, भूल गए, और ऐसा हम भूल ही रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जब ज्वाइन कराते हैं तो कुछ आवश्यक बातें, तो ज्वाइनिंग सक्रियता के 21 सुनहरी नियम का पालन नहीं करते, ज्वाइनिंग करते तब उसको नहीं तो ये कहते हैं कि आपको गुरुकुल सत्र तो अटेंड करना ही करना है, अगर कुछ बहुत बड़ा करना, ये कहा ही नहीं, भूल गए। न तेजस बुनियाद कोर्स करवाते हैं, तेजस बुनियाद करेगा तो भी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, भूल गए, वो भी भूल गए। तो काम तो किया, फिर ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं, फिर उसको बहुत समय तक वो फिर छोड़ देता है, भूल जाता है, तो आपने जो पहले जो मेहनत की वो सारी बेकार हो गई। अब उसको फिर फॉलो अप कर रहे हैं तो 1000 गुना मेहनत कर रहे हैं, फिर उसमें से कोई हो रहा है कोई नहीं हो रहा, तो हम काम बढ़ा रहे हैं काम कम कर रहे हैं। तो ऐसा एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश करें, और मैं आप सभी से बहुत ज्यादा अनुरोध करना चाहूंगा, पहले आप प्लीज आपको ये अनुशासित कीजिए। कोई भी हो ना, आप ये मत सोचिए कि मैं अनुशासित हूँ, हम सभी कुछ न कुछ छोड़ रहे हैं, और केवल लिस्ट बनाने से या लिख देने से आप अनुशासित हो गए ये मत मानना। अब मैं आपको यहाँ कुछ बात कहूँ जो थोड़ी समझने की है, सोचने की है, सुनना चाहेंगे आप अलर्ट हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप मन से सुन रहे हैं, क्योंकि जब तक मन से बात नहीं सुनेंगे ना, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा गर्दन कमर सीधी कर लीजिए, थोड़ा दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, एक बार थोड़ी जोर से ताली बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए जोर से, ऐसे बहुत तेज ताली बजाइए अच्छे से। साथियों, यहाँ ऐसे सूत्र और ऐसे समाधान पे बात करने की कोशिश की जाती है जिससे आप अपने आप को हजारों गुना बड़ा कर सकते हैं, हजारों। छोटे मोटे विषय या छोटी मोटी सोच के साथ यहाँ अपन बात नहीं करते। अब मैं एक बहुत ही मार्के की बात बताने जा रहा हूँ, जो आप अच्छी तरह से समझ लेना, आप बहुत ध्यान से। हमारा जो सिस्टम ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या कहलाता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल दो, नेटवर्क मार्केटिंग बोल दो, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोल दो, सीधी वितरण प्रणाली बोल दो। ये जो प्रणाली है इस देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी, सरकार जो भी करना चाहती है वो सारी व्यवस्थाएं इसमें मौजूद है, और जो सरकार नहीं कर पाती है वो भी इसमें मौजूद। सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वावलंबन जैसी बड़ा मुद्दा। क्या होता है, मान लो आपका एक गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं, थोड़ा समझते हैं, 1000 लोग रहते हैं, वो खुद सामान खरीदते हैं, तो ये सब इधर ही देखो ना थोड़ा ध्यान से। 1000 लोग कोई सामान खरीदते हैं, मान लो कुछ भी गिन लो, 3000 रुपये महीने का खरीदते हैं, 5000 रुपये महीने का खरीदते हैं, तो उस गांव से कितने रुपए की खरीदी होती है, 5 लाख की हुई, 50 लाख की हुई, जब भी है, तो गणित में नहीं जाते अपन। 50 लाख की खरीदी होती है, उसमें से 50 लाख में से मान लीजिए 35 लाख का सामान आया, 15 लाख का जो मुनाफा वो कहाँ जाता है, वो कुछ विदेशी कंपनियों में, कुछ बड़े हाथों में, जहां पहले बहुत सारा पैसा वहां चले जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या करता है, उस पैसे को वहां रोक देता है कि नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ये पैसा आप ही को आपस में वितरित हो जाएगा। तो स्वावलंबन का जो मुद्दा है ना, पूरे देश का इतना बड़ा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीका, कि कितने भी लोग हो स्वावलंबी बन सकते हैं।
बहुत मजबूत व्यवस्था साथी है, बहुत ही मायने रखती है व्यवस्था। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है। दोनों बातें सत्य है। ये मजबूत व्यवस्था काम जब करती है, जब इसका करने का तरीका, जो विधि और तरीका है उसके अनुसार करें, तब। जो भी इसमें एसोसिएट्स होते हैं वो सब उस विषय को समझते हुए कार्य करें, तो ये व्यवस्था बहुत ही माकूल व्यवस्था। लेकिन जो भी कंपनी आती है वो उस लेवल तक काम ही नहीं कर पाती, न तो उस लेवल के प्रोडक्ट बना पाती है, और बनाती है तो हमारे जो उनकी टीम होती है उनसे उतना काम ही नहीं करवा पाती। तो फिर वो मजबूर होकर, लाचार होकर, जो भी होकर, या तो महंगे प्रोडक्ट लाएगी या उल्टी सीधी स्कीम लाएगी। वो सारा तहस नहस कर देती, पूरे सिस्टम को ही तहस नहस कर देती। और ये पूरे देश में हम देख रहे हैं। मनी सर्कुलेशन सिस्टम बना देंगे, 1 रुपए की चीज का 50 रुपए लेके उस पैसे को बांट देंगे। ऐसी चीजें ले आएंगे जो काम की नहीं है, केवल उसके बहाने मनी सर्कुलेट, तो वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और आप देश में लाखों कंपनियां आती है, ज्यादातर चला नहीं पाती है, चलाती तो उल्टे सीधे तरीके से चलाती है। लेकिन इन सारे वातावरण में आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो रियल डायरेक्ट सेलिंग पे काम करता है। रियल, जो रियल वास्तविक। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आरसीएम ने कितने भी संघर्ष किए होंगे, कैसी भी स्थिति आई होगी, लेकिन अपने उसूलों को कभी समझौता नहीं किया। चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, कितनी शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, कितने विषयों पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आरसीएम ने ये जिद पकड़ रही कि इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम खड़ा करके और ये स्वावलंबन का समाधान निकालना, स्वास्थ्य का समाधान निकालना है। जितने भी गलत चीजें और जितनी भी मुसीबतें इस देश को झेलनी पड़ रही है, उस पे एक मजबूत काम करना चाहता है आरसीएम। परंतु जैसे आरसीएम संस्था अपने सिद्धांतों पे कायम है, हर मेहनत हर चीज करने के लिए कायम है, आप भी उतनी मजबूती से, उन्हीं सिद्धांतों से, उन्हीं उसूलों से काम करने के लिए तैयार होंगे, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। और आप केवल जो हो गया जो हो गया, जो रह गया जो रह गया, इस नीति से काम करना चाहते हैं, तो फिर वो परिणाम आने में, वो जो बाधा हर कंपनी को झेलनी पड़ रही है ना, वो स्थिति, हालांकि आरसीएम की वैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन जो महान उद्देश्य जो पूरा करना है, उसमें अब बाधक कौन है और साधक कौन है, ये निर्णय आप अपने आप को कर लीजिए। कभी अपने को नीचा नहीं देखना पड़ना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर पाया, मैं भूल गया, मैं थोड़ी सी मेरी कमी रह गई, मैं मूल्यांकन कर रहा हूं तो अपने आप को 5 नंबर दे पा रहा हूँ, 10 नंबर दे पा रहा हूँ। क्या ऐसा रहना चाहते हैं? किसी भी टेस्ट लेते हैं तो हम अपने आप को पूरा नंबर दे पाए, सही तरीके से जो विषय बताए गए हैं। अब ये विषय को बताने के बाद भी हम उन विषयों को छोड़ दें, तो साधक हुए कि बाधक हुए, बताइए? तो साथियों, आज का सब्जेक्ट दूसरा था, उसको मैंने कहा रुको यार, हम सब्जेक्ट तो रोज लाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे विषय ला रहे हैं, परंतु हम अभी ये क्लियर नहीं होंगे जब तक कि हर विषय पे क्या रोल है। आपको तो सब इजी करके दिया जा रहा है ना, आपको वीडियो थोड़ी बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिए जा रहे हैं, सब कुछ टाइटल लिखा हुआ, सारा इजी बना दिए। गामा ओरिजिनल के बड़े वीडियो थे तो 3-3 मिनट के वीडियो बना दिए। किसोल का हाइजीन कैंप कैसे लेना है उसका वीडियो बना दिया, हाइजीन के टाइम वीडियो दिखाना वो वीडियो बना दिया। गुरुकुल में इतने अच्छे वीडियो बना के प्लेलिस्ट में साइड में डाल दिए, सब कुछ कर दिया।
अभी क्या एक एक जने को घर आके याद दिला दिला के या बार बार वो करना संभव है क्या, या वैसा पॉसिबल है क्या? ठीक। तेजस का बुनियाद का कोर्स बना दिया इतना शानदार, जिन्होंने भी किया है तो एक्टिव हो रहे हैं। यूएलपी क्विक का डिजाइन कर दिया, वितरण केंद्रों के लिए कंपनी ने अपने स्टाफ निर्धारित करके वो काम कर रही है। जरा थोड़ा सोचिए साथियों, ये जो पुराना जो वातावरण बना हुआ ना इस देश में, कर्मण्यहीनता, ये शायद आपका दोष नहीं है, लेकिन हमने इस देश में एक ऐसा वातावरण बना रखा है, एक राजनीतिक स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर नकारापन जो विकसित कर रखा है, उसको मिटाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। ये देश दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ के जो मूल्य है, यहाँ के जो जो पुराने जो शास्त्र, जो गुरु, जो जो ऋषि मुनियों ने जो दिया है इस देश को, वो महान था। गुरुकुल की व्यवस्था थी, लोग मूल्य आधारित जीवन जीते थे। पर कुछ सालों से बीच में ये जो कुछ गुलामी की चीजें हैं, ये कुछ ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पे हमने नकारापन पकड़ लिया, अनुशासन छोड़ दिया। हम तात्कालिक और केवल अपना सोचते हैं, पर वो वास्तव में अपना भी होता नहीं। तो ये परंपरा बदलनी है। कौन बदलेगा? स्वयं से। तो मामूली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम विषय ही छोड़ देंगे, तो यानी अपनी जिम्मेदारी का ही निर्वाह नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा? बहुत दिनों तक गुरुकुल के लिए किसी को बोलना भूल गए, फॉलो अप करना भूल गए, ज्वाइनिंग करा के कैसे ज्वाइनिंग करवाई कि एक्टिव ही नहीं, खरीदना ही छोड़ दिया। ज्वाइनिंग कराई, खरीदना छोड़ दिया, तो मेहनत तो की होगी ज्वाइनिंग कराने, ऐसा तो नहीं आसानी से होगा। और फिर खरीदना छोड़ दिया, तो मेहनत तो बेकार हो गई। तो गलती क्या हुई? तेजस बुनियाद में ज्वाइन नहीं करवाया, फॉलो अप स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया, गुरुकुल में ज्वाइन नहीं करवाया, बाद में मिले नहीं, तो ज्ञान केंद्रों की स्थापना नहीं की, वितरण केंद्रों को ठीक नहीं किया, तो वितरण केंद्र पर गया तो वहां से पॉजिटिव नहीं हो पाया। तो काम में जो जरूरी विषय है, आप सोचते हैं कि भूल गए, आदत नहीं है, सामने दिख गया, वो हो गया। इसीलिए बार बार इस बात पे फोकस किया जाता है कि आवश्यक विषयों की सूची बनवा दी, लगवा दिया। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपका अधिकतम उस लेवल तक मैं वो काम करवा दूं कि आपसे चूक नहीं होए। अब तो थोड़ा आपको ही जागना पड़ेगा। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। या तो शायद हमारी कोई प्यास ही नहीं है या इच्छा नहीं है, तो वो अलग बात है। अन्यथा बहुत कुछ किया जा सकता है। और सभी में क्षमता, सभी में है, ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं होती, लेकिन एक रवैया जो है ना, वो बदलना। और कोई भी साथी से मैं आगे से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि मैं ये भूल गया, ये मेरे से ये रह गया। हाँ, आपके विषय जितने आपके सामर्थ्य है उतने विषय लिख लीजिए। आपको लगता है कि मैं वितरण केंद्रों पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत लिखिए। पर आप बोलो मैं गुरुकुल में नहीं बुला पाऊंगा, वो तो नहीं चलेगा, वो तो सबके लिए है। आप बोलो कि मैं सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा, वो तो सबके लिए है। तेजस बुनियाद नहीं कर पाऊंगा, वो सबके लिए है। जो सामान्य सबके लिए जरूरी विषय है, वो तो सबके। अब वीडियो ही नहीं देख पाऊंगा, वीडियो का ध्यान नहीं है, वो तो कैसे छूट मिल सकता, बताइए ना। समझ में आ गई सबकी अच्छी तरह से बात? कोई परिवर्तन आएगा या जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? देखिए, सब बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है।
सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, सिल्वर जुबली ईयर है, इसको धमाका करना है। क्या करना है? धमाका करना है, ये पूरे देश में चेतना जागृत करनी। छोटा मन मत रखिए साथियों, जितना कर रहे हैं उतना ही मत करते रहिए। ये सिल्वर जुबली ईयर है, ये परिवर्तन का दौर है, एक बहुत बड़ा रूपांतरण आने वाला है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी आने वाला है। और इसीलिए मैं ये सीरियसली ये बात कह रहा हूं आपको, तैयार हो जाइए। पर केवल मोटिवेशन नहीं, होश भी चाहिए, तो जोश भी चाहिए। तो जोश ये है कि, जोश की बात क्या है? सिल्वर जुबली ईयर पूरे देश में आरसीएम का परचम फहरने वाला है, ये जोश की बात है। होश की बात यह है कि ये कोई भी आवश्यक विषय हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। जो भी हमारी कमजोर आदतें हैं उनको छोड़कर इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे कि ये सारे विषयों पे ठीक से हम काम करें। बिल्कुल क्लियर। और इस सारे विषयों में एक स्वास्थ्य क्रांति को अच्छी तरह समझ लीजिए, और दूसरा जो भी आप कर रहे हैं वो ग्रोथ को अच्छी तरह समझ लीजिए। जितना खरीद रहे हैं उतना ही हर महीने खरीदते रहेंगे तो काहे का धमाका हो? कौन सा धमाके की बात करते हो कि अब खुद तो खरीदना, 1 रुपया नहीं बढ़ाया और बात करें धमाका हो जाएगा? ये दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की इच्छा मत रखिए। हर महीने आपका, क्योंकि इतना स्वास्थ्य क्रांति पे काम करेंगे तो खरीदी कैसे नहीं बढ़ेगी? आपका गामा ओरिजिनल की सेल बढ़ेगी, आपकी न्यूट्रीचार्ज की सेल बढ़ेगी, आपका किशोर प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, आपका और आरसीएम के अनेक प्रोडक्ट है उनकी सेल बढ़ेगी। सेल तो बढ़ रही है अगर कुछ भी नॉर्मल भी तरीके से कर रहे हैं। और अगर आपका फिक्स कर लिया है कि मुझे तो 2,500 ही करना, मुझे 5,000 ही करना है, तो आप क्रांति की बात ही मत कीजिए ना, भूल जाइए। आपके शब्द बनावटी शब्द है। आपकी जितनी ज्वाइनिंग पहले हो रही थी उतनी ज्वाइनिंग अभी हो रही है, तो क्रांति की बात करने की आप पात्रता नहीं रखते हैं। जैसे पहले ज्वाइनिंग होती थी उतने उसमें से निष्क्रिय हो जाते थे, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, तो क्रांति की बात सूट नहीं करती। तो 3 बातें तो ये मुख्य है कि आपकी सेल में निरंतर ग्रोथ हो, आपके ज्वाइनिंग की संख्या में ग्रोथ हो, और आपके ज्वाइनिंग की जो सक्रियता दर है उसमें ग्रोथ हो। ये 3 पैरामीटर, और उससे डेली ग्रोथ, 4 पैरामीटर मान लीजिए। ये 4 पैरामीटर में अगर आप पास नहीं हो रहे तो आपके काम करने के तरीके में नितांत बदलाव की आवश्यकता है। 4 पैरामीटर कौन कौन से, एक बार कौन बताएंगे? 4 पैरामीटर मैंने अभी भी बताया है, वापस रिपीट कौन कर सकता है? आइए सर, आप आइए। यस, बहुत बहुत थैंक यू। पहला जो है सेल की ग्रोथ को बढ़ाना है, दूसरा ज्वाइनिंग की ग्रोथ को बढ़ाना, सक्रियता दर बढ़ानी है, और डेली ग्रोथ के ऊपर काम ज्यादा से ज्यादा करना है। यस। धन्यवाद। तो ये 4 पैरामीटर है, अगर ये नहीं हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप अभी उस फ्लो में नहीं आए हैं, उस ट्यूनिंग में नहीं आए हैं जो आरसीएम का एक सिल्वर जुबली ईयर में होने वाला है। चलिए अब कुछ साथियों से विचार सुन लेते हैं। जी, आइए धीरज सर। जी गुरु जी को नमस्ते। गुरु जी ने बहुत अच्छा बात सिखाया है। हम अपने पहले प्रोडक्ट को अपने घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, और फील्ड में भी जाते हैं तो ज्वाइनिंग पर फोकस करेंगे, और अपना प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बहुत अच्छा बताया सर जी। थैंक यू। ओवर टू यू। इंस्पेक्टर दिनेश सर। धन्यवाद मोना जी, आदरणीय सर को प्रणाम। हम इसी चीज को जो अभी सर ने कहा है, हम एक चीज में बताना चाहते हैं आपको। ये जो अभियान था अभी तक, जैसे आप देखते हो ना, हम बस स्टैंड पे पहुंचे, हम किसी को पूछते हैं भाई साहब मेरे को मान लो राजसमंद जाना है, कौन सी बस जाएगी? वो कहता है ये सामने जा रही है।
तो आप उसको भागकर पकड़ सकते हो। आप स्टेशन पहुंचे, आपने कहा मेरे को सूरत जाना है, कौन से नंबर पर आएगी, वो कह रहा है देखो अभी छुट्टी है, तो भी उसको आप भागकर पकड़ सकते हो। लेकिन अगर एक प्लेन 15 फीट टेकअप कर गया, वो 15 ही फीट ऊंचाई तक है, जबकि 50 फीट की बस को आपने पकड़ लिया, 100 फीट दूरी की ट्रेन को आपने पकड़ लिया, लेकिन अगर 15 फीट टेकअप कर गया प्लेन, तो आप में कोई ताकत नहीं है, आप उसको पकड़ लो। तो ये अभियान अब टेकअप कर चुका है और बड़ी प्लानिंग है। अगर अभी भी आपने इसको नहीं पकड़ा, तो आप 15 फीट टूटने के बाद तो कोई भी ताकत आपको नहीं पकड़वा सकती, पकड़वा ही नहीं सकती। और उसके लिए हम तो यही कहेंगे, साधक से भी अब काम नहीं चलेगा, अब आविष्कारक से काम चलेगा। कुछ नई नई प्लानिंग दिमाग में आनी चाहिए, स्वास्थ्य क्रांति को लेकर हो, ग्रोथ को लेकर हो। तो हम यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य क्रांति पे अगर हम फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे आविष्कारक ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगेंगे, हमारे आने लगे। हमें बहुत ऐसा लग रहा है कि इस पे एक बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ओवर। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा सा आज ना जिनका ड्रेस कोड सही है, उनको, और बैकग्राउंड भी सही है, उनको लेते हैं। थोड़ा अटेंशन पोजीशन पे बैठ जाइए और बैकग्राउंड को सही कर लीजिए। रजनीश कुमार सर, आइए प्लीज। धन्यवाद मैम। जो चार बात बताई गई लास्ट में, सक्रियता, सारा चीज होता है, लेकिन जो माइंडसेट लोगों का बन गया ना, और जो प्लान में बना हुआ है कि हमारा डायमंड क्लब छूट जाएगा, हमारा स्टार डायमंड छूट जाएगा, तो ये सकता है कि उससे आगे नहीं निकलेंगे तो हम एक बड़ा अभियान को लेकर के, स्वास्थ्य क्रांति को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो लोग इससे निकल जाए, हमारी टीम में कैसे लोग हैं जो उस पर डिपेंड नहीं है। जितना ज्यादा कैंपेन हो, जितना ज्यादा सेल हो, जितना ज्यादा अभियान प्रचार हो, इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और आज जो बात हुई है, गुरुदेव ने जो बताया है कि अब ये 2025 अपना बिल्कुल सिल्वर जुबली मनाने वाला जा रहा है, तो इसमें मैंने कल का भी जैसे गुरुदेव गुरुकुल देखा है, तो कल का मैं लाइव नहीं था इसलिए हैंडरेस नहीं हुआ, लेकिन मेन जो मुझे दिखा कि जो मेन समस्या जो है कि वो लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, उत्तर क्या, जो मैच नहीं खा रहा था, तो माइंडसेट बिगड़ा हुआ उसको मेन कारण है। और एक छोटी सी बात थी कि वीडियो कौन सा देखना है, तो साथियों में एक आपको बता देता हूं कि आज के ठीक 14 महीने पहले, यानी कि 1 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 1 नवंबर 2023 को एक हमारे गुरुकुल का वीडियो है, कभी न करें, उसका नाम है कभी न करें। जो काम करने के तो काम लोग इतने कर रहे हैं जिसका कोई सीमा पार ही नहीं है, लेकिन मेन जो गड़बड़ हो रही है वो हो रही है नहीं करने वाले काम ज्यादा कर रहे हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए वो काम लोग अपन ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए ये ग्रोथ रुकी है कि कहीं बैंड लगा है, कहीं क्या हो रहा है। तो आप सबसे पहले एक काम करें कि आप खुद और अपनी टीम को 1 नवंबर 2023, ये 24 अभी गया ये नहीं, इसके पहले वाला साल, उसका जो वीडियो है कभी न करने वाले काम जो आदरणीय सर ने हमें बताए हैं, उन सबको देखो, 5-5 बार देख लो। और कोई साथी अगर कह दे साहब मैंने इसको पूरा पालन कर लिया है, उसके बाद कोई भी तकलीफ हो तो अपन उससे फिजिकल समस्या समाप्त करने की अपन एक वादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि पूरे भारत की व्यवस्था बिगड़ने का मेन कारण है, वरना यह नए भारत का निर्माण सिर्फ 3 दिन का काम है। उस वीडियो को अगर सभी हम देख लें और उसको पालन कर लें, 3 दिन के अंदर नए भारत का निर्माण हो सकता है। तो वही एक मेन मैं बताना चाह रहा था। बाकी जो भी 25 काम, 24 काम, 32 काम, 36 काम लिख रखे हैं, इन पे काम करने के लिए अपने आप टाइम मिल जाएगा, वो काम छूट जाएंगे जो हम जिसमें उलझे हुए हैं। तो बस यही एक बात कहना चाहूंगा। और मुख्य वीडियो है, मैंने पूरी टीम को दिखाना चालू कर दिया है, और जब से चालू किया, जब से ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। वो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है हमारे पास, जो कि काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं, ट्रेनिंग का नाम दे सकते हैं उसको अपन। उस वीडियो में सब कुछ गुरुदेव ने सिखाया है। उसके बाद आपको 2 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक के वीडियो भी देखना है। उन सबके नाम अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरा गुरुकुल का सार उसमें लगा हुआ है। और बाकी हमेशा गुरुकुल में रहना हो तो हमारा मुख्य काम यही है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। विद्या मैम।
आज का अनुभव बताना है जी। जो गुरुकुल के सभी विषय के ऊपर हम काम कर रहे हैं, टीचिंग कैंपिंग, इसके ऊपर ज्यादा फोकस है और क्रांति समूह के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। विजय सर। विजय बहादुर सर। जी 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 मैम जी, मैम जी एक जानकारी लेनी थी ना कि वो तेजस का ऑप्शन अभी ऐप में नहीं आ रहा, ये मतलब कई लोगों की टीम में देखा था जी। ठीक है, चेक करते हैं। आइए दिनेश सर। आज जो सर ने जो बताया काम करने के आवश्यक विषयों की जो सूची को हमको दृढ़ता के साथ मैं पालन करूंगा। और जो सर ने जो लास्ट में जो 4 पैरामीटर बताए उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम करेंगे। थैंक संजीव सर। जी सर को प्रणाम। ये जो सर गुरुकुल में हम देखे हैं सर, ये जो गुरुकुल में आना और बुलाना है, बहुत लोग हमारे टीम में जो एकदम 2 साल 1 साल से निष्क्रिय थे और गुरुकुल में जब उनको प्रमोशन करके बुलाते हैं तो उनका कहना होता है कि गुरुकुल में आने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। तो अगर हम गुरुकुल में लोगों को बुलाना शुरू कर दें, सबसे पहला चीज, तो हमको लगता है कि यहाँ आकर के बहुत सारे लोग जिनकी आईडी टर्मिनेट है या जो निष्क्रिय है, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा सर, ग्रोथ का जो आप सर दिए हैं, मंत्र दिए हैं, ग्रोथ तो बहुत जरूरी है सर। चाहे वो हम निष्क्रियता के बारे में करें, चाहे टर्मिनेट आईडी की बात करें, या फिर ज्वाइनिंग के ऊपर या सेलिंग के ऊपर, ये ग्रोथ बहुत जरूरी है। और हम तो करते हैं लेकिन हम अपने टीम से नहीं करवा पाते हैं। तो ये संकल्प लेते हैं सर कि यही चीज जो मंत्र है हमको गुरुकुल का जो दिया गया है, सक्रियता की सुरह नियम या आवश्यक विषय की सूची, तो ये टीम में ज्यादा से ज्यादा सिखाने की जरूरत है। जी सर। आइए आरपी गुप्ता सर। जी धन्यवाद दीदी। आज सर ने बहुत ही अच्छे आवश्यक विषयों पर बात की, ऐसी इसकी सूची बनाए फिर से, और इस पे मैं लगन से काम करूंगा। और जैसे अभी रिस्पेक्टेड दिनेश सर ने बताया, आविष्कारक बनना है। साधक तो थे हम लोग, पर आविष्कारक बनना है। कुछ नई नई बात करेंगे, नई नई सोच में लाएंगे जो कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। और रामलाल सर ने बताया जो 1 नवंबर 2023 का जो वीडियो देखना है, कभी न करे, इस वीडियो को मैं देखूंगा खुद से और अपने टीम में भी प्रमोट करूंगा। थैंक यू दीदी। ओवर टू यू मोना जी। जी धन्यवाद सर। आइए प्रमिला मैम। नमस्कार, सुप्रभात सभी साथियों को। और जिम्मेदारी लेकर कार्य करना, और हर महीने 1 या 2 तारीख को विद योर काउंसलिंग अपलाइन, और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उस पे निरंतर कार्य करना, एक ग्रोथ के साथ कार्य करना। धन्यवाद। और मेरा संकल्प है कि मैं आज से जो भी सूची सर ने बताई है अपने डिस्प्ले वॉल के पास लगाकर उसको निरंतर फॉलो करूंगी। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया मैम। आइए राजा राम सर। राजा राम सर। गुरुदेव को प्रणाम, दीदी को नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और खुद को अपडेट करेंगे। और गुरुदेव, एक संस्कृत में दोहा है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्र कुतो सुखम। यानी सबसे बड़ा जो अपना आलस है, इसको त्याग दिया और अपने निरंतर गुरुकुल में आते रहे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। आइए पुष्पलता मैम। मैम फोन को ना हाथ में ले लीजिए, मोबाइल को हाथ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा सर ने बोला है वैसा ही धमाका हम उदयपुर में करेंगे मैडम। और इसमें हमारे साथ में गीतांजलि के एक बहुत बड़े लीडर हमारे साथ में है जो ये लैब का काम करते हैं, और उन्होंने उनसे मिलकर हमने एक रूपरेखा बनाई है जो उदयपुर के हर कोने में हम एक स्वास्थ्य क्रांति के रूप में कैंप करेंगे। और उसमें सारा जो जांच है, किस तरह से स्वस्थ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसके लिए 100% हमारा रहेगा। और जो सर की बात है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारी खरीदारी है वो की वो रहती है, ज्वाइनिंग जो की जो रहती है। बिल्कुल सर, मेरा बिल्कुल इस बार वादा है सर कि मैं अपना हर चीज बढ़ाऊंगी। थैंक यू सर।
बहुत शानदार मैम। निशांत सर, सर आगे से एक सिर्फ टाई लगा दीजिएगा, मतलब शर्ट तक, ठीक है? हाँ जी, आइए प्लीज। साथ में आवाज भी ठीक करना है, मतलब आज आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेडफोन है तो खोल लीजिए। साउंड नहीं आ रहे हैं सर। आगे बढ़ते हैं, मनोज सर। हेलो सर। हमें पहले अपनों के बदलना है और दूसरों के सिखाना है और सेवा दिवस पर काम करना है और वीडियो का लोड करना है, चुन चुन का जैसा जैसा वीडियो दिखाना है सर। और गुरुकुल में हमें डेली पाठ समाज को लाना है। जी, निशांत सर एक बार फिर से ट्राई करिए। जी मैम, दिनेश सर का कल का बात मेरे को बहुत ज्यादा चुभा। सर बोले कि कुछ लोग इसलिए आते हैं कि गुरुकुल में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे ऊपर था। और आज रामलाल सर का एक बहुत खास बात मेरे को चुभा कि 1 नवंबर 2023 का जो वीडियो है, खास चीज है, उसको मैं देखूंगा और आज से पालन कर रहा हूँ। नहीं, मैं 1 तारीख से ही अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद। सुशील सर। धन्यवाद सभी साथियों को। बाकी जो है कि डायरी नोट बना करके जो है करना, ये अपने पास होता है, लेकिन आज से संकल्प लेता हूँ कि टीम के साथियों को, और दिनेश सर ने जो एक बात बताई सामाजिक मानता जो है, और मैं 11 तारीख को इसको शुरुआत करने जा रहा हूँ सेवा दिवस पे, वहाँ के मुखिया, वहाँ के मेयर को एक साथ इकट्ठा करके, और स्वास्थ्य क्रांति पे ही जो होगा तो इस पे सारा ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू दीदी। शानदार सर। जगदीश सर। कोटि कोटि प्रणाम सर को भी। और मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि जो मैंने फेयर डायरी में जो सब्जेक्ट लिखे हैं, जो विषय लिखे हैं, उनको अब मोस्ट डायरी में लिखकर उनको बार बार रिवाइज करके अपने और अपनी टीम को आगे रिवाइज करवाऊंगा। ये संकल्प लेता हूँ। थैंक यू मैम। जी, पुष्प यादव सर, मोबाइल को हाथ में ले लीजिए सर। मतलब जब ऐसे रख के आप देख रहे हैं, ठीक है, जब बात करना होगा ना तब अब हाथ में ले लीजिए तो अच्छा है। जी आइए प्लीज। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और गुरुकुल में जो बातें गुरुदेव ने बताया उनका फॉलो अप करेंगे और अपनी टीम में मैम कराएंगे। और जैसे आदरणीय गुरुदेव दिनेश चौधरी साहब ने बताया है कि आविष्कारक बनना है, तो हम सभी आविष्कारक बनेंगे। और मैम हमारे मन में एक यूएलपी प्रोग्राम यूपी को लेकर के थोड़ा एक छोटा सा सुझाव है, कहिए तो बोल दे। अभी विषय नहीं, सबका विषय होता हुआ बात करनी भी है यहाँ पर। वो आप जो वहाँ की टीम है ना, उनसे बात कर लीजिए आप, ज्यादा जर्नल टीम से। समय भी हो गया है सर। तो सभी साथी आज के इशारे को समझते होंगे कि अब एरोप्लेन उड़ने वाला है। मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आप पीछे न रह जाएं। धमाका तो होगा, ये मैं आपको बहुत साफ बोल रहा हूँ। बहुत कुछ क्रांति होने वाली है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और आपको ये विषय इसलिए नोट कराए हैं कि कुछ छूट न जाए, कुछ अनुशासित होके काम करना नहीं सीखेंगे तो कोई पीछे न रह जाए गुरुकुल में आने वाले साथी। तो बिल्कुल आप सचेत हो जाइए। और ऐसा नहीं आपका काम बढ़ेगा, अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो काम बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, पर आनंद आपको बहुत आएगा, मजा आएगा, बहुत मजेदार तरीके से समग्र समाधान के साथ काम किए जा रहे हैं अभी। तो अपन उनके साथ साथ बढ़ते रहे, यही आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चीजें जैसे घटित हो रही है अभी, पहले जैसा थोड़ी अभी है, अभी तो बहुत कुछ एडवांस हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विस्तृत बातें हो गई है। तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालेंगे तो अपन उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अब अपन ने अपनी सीमा बांध दी तो हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दिनेश जी ने इतना कुछ, मतलब इतना कुछ किया है अभी। 1 तारीख को या 2 तारीख को जो, या 3 तारीख को जो भी बताया था, तो पूरे आरसीएम परिवार के लिए, वो केवल अपनी टीम के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, पूरे आरसीएम के लिए कार्य कर रहे हैं। और देखते देखते हम खुद देख रहे हैं कि इनकी वजह से, अकेले एक कारण है जिनकी वजह से
ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कारण बने, तो आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं दिनेश जी का उदाहरण इसलिए दिया है कि ऐसा ना सोचेंगे दिनेश जी कर सकते हैं, ये केवल भाव बदले हों। तो भाव बदलने के क्या तरीका होता है कि आप निरंतर उन भावों से जुड़े रहें। तो रामलाल बयान ने एक वीडियो का उदाहरण दिया, कभी ना करें, जबकि गुरुकुल के 5-10 वीडियो तो ऐसे हैं जो आपके हृदय से परिवर्तन कर देंगे। मैं कई बार आपसे ये जिक्र कर चुका हूँ कि उन वीडियो को देखते रहे। जैसे आरसीएम एक अद्भुत क्रांति है, जीत का रवैया है, दिव्य है। आरसीएम का एक दिव्य शब्द से कुछ है ऐसा, क्यों है? जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त है क्यों। तो ऐसे कुछ ऐसे मार्मिक वीडियो है, उनको संभाल करके डाल दिया गया उसमें। कोई 18 मिनट का, कोई 25 मिनट का, कोई 20 मिनट का है। इनसे निरंतर आप जुड़े रहेंगे ना, तो भाव बदलना बहुत जरूरी है। भाव से ही बाहर का सारा कुछ बदलता है। तो अब रामलाल मैंने एक वीडियो याद दिलाया, तो शायद आप एक देख लेंगे। ये याद दिलाने वाला चाहिए, नहीं इसको मिटाना। याद दिलाने वाला हमें नहीं चाहिए, हम दुनिया को याद दिलाने वाले बनना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर दबा दो सर।